हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई रेलवे एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। फर्स्ट है प्राक्कलन समिति, सेकंड है लोक लेखा समिति, थर्ड है सार्वजनिक शिकायत समिति या फोर्थ है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका आंसर प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। फर्स्ट है राज्यसभा के सभापति को, सेकंड है लोकसभा अध्यक्ष को, थर्ड है केंद्रीय वित्त मंत्री को और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। सेकंड है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अध्यक्ष उससे संसद के पटल पर चर्चा के लिए रखता है। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। फर्स्ट है भारत की संचित निधि, सेकंड है राज्य की संचित निधि से, थर्ड है राज्य और केंद्र की संचित निधि से और फोर्थ है राज्य की आकस्मिक निधि से। तो राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल को वेतन के साथ निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है। वह वे सभी वेतन भत्ते तथा ऐसे विशेष अधिकार का उपयोग भोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट है। 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 158(3)(4) राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है संसद, थर्ड है मुख्यमंत्री या फोर्थ है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है मुख्यमंत्री, थर्ड है विधानसभा अध्यक्ष, फोर्थ है कैबिनेट सचिव। तो इसका आंसर मुख्यमंत्री है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इस रूप में वह अपने मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के चयन, उनके विभागों के वितरण तथा पदमुक्ति और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों एवं महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी मुख्यमंत्री देता है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी मुख्यमंत्री देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। फर्स्ट है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, सेकंड है चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध है, थर्ड है राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता या फोर्थ है चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। तो इसका आंसर फर्स्ट है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। फर्स्ट है समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, सेकंड है जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, थर्ड है मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, या फोर्थ है जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट है, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है। फर्स्ट है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सेकंड है इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है, थर्ड है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है, या फोर्थ है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर सेकंड है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में 1, 2, 3 सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
किया जाता है। इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति पदच्युत किया जा सकता है तथा वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधान सदस्यों का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है? फर्स्ट है भाग सेकंड, और बी है भाग थर्ड, सी है भाग फोर्थ, या डी है भाग 5। तो इसका आंसर भाग थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? फर्स्ट है 1950 ईस्वी, सेकंड है 1951 ईस्वी, थर्ड 1953 ईस्वी, या फोर्थ है 1957। तो 1953 में किया गया था। देश आज़ाद हुआ तो सबके विकास के लिए संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रावधान किया गया, पर यह प्रावधान स्पष्ट न होकर अनुच्छेद 340 में किया गया था। उसी के तहत जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह किया तो कब किया? फर्स्ट है 1857 की क्रांति का विद्रोह, सेकंड है 1857 की क्रांति का समर्थन, थर्ड है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, या फोर्थ है देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश तथा ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? फर्स्ट है 1 नवंबर 1858, सेकंड है 31 नवंबर 1857, थर्ड है 6 जनवरी 1858, या फोर्थ है 17 नवंबर 1859। तो इसका आंसर फर्स्ट है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की। इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने कहा, उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक सैनिक सेवक, सेकंड है मिलिट्री कमांडर, थर्ड है सामाजिक कार्यकर्ता, फोर्थ है विज्ञानी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। 14 क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की करती थी? फर्स्ट है वंदे मातरम, सेकंड है स्वराज, थर्ड है स्वाभिमान, और फोर्थ है पैट्रियट। तो इसका आंसर पैट्रियट है। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा मैडम कामा 24 सितंबर 1861 से 13 अगस्त 1936 भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड अरविंद घोष, या फोर्थ है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? फर्स्ट सरोजिनी नायडू, सेकंड है एनी बेसेंट, थर्ड राजकुमारी अमृत कौर, या फोर्थ अरुणा आसफ अली। तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट है 1908 ईस्वी, सेकंड 1903 ईस्वी में, थर्ड है 1906 ईस्वी में, या फोर्थ है 1905 ईस्वी में। तो 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? फर्स्ट है मॉन्टेस्क्यू, सेकंड है तेज बहादुर सप्रू, थर्ड है मिंटो, फोर्थ है चेम्स फोर्ड। तो इसका आंसर चेम्स फोर्ड है। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे चेम्स फोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार है? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड है मौलाना आजाद, थर्ड जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर फर्स्ट है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा है। यह
सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखी गई तथा 1925 से 1929 के बीच नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक प्रकाशित होती रही। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी तब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। सेकंड है, साबरमती आश्रम में थे। थर्ड है, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। फोर्थ, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका आंसर जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? फर्स्ट है अजातशत्रु द्वारा, सेकंड है कालाशोक द्वारा, थर्ड है उदयन द्वारा, फोर्थ है कनिष्क द्वारा। तो उदयन द्वारा। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र अथवा उदयन ने 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी तक शासन रहा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? फर्स्ट नंद, सेकंड मौर्य, थर्ड शुंग, फोर्थ कण्व। तो इसका आंसर नंद है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? फर्स्ट 20, सेकंड 22, थर्ड 24 या फोर्थ 14। तो 24 थे। जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में 24 तीर्थंकर हैं जिनका क्रम भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी जी तक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जातक किसका ग्रंथ है? फर्स्ट वैष्णव, सेकंड जैन, थर्ड बौद्ध, फोर्थ शैव। तो बौद्ध का है। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक या जातक पाल या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्द का निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? फर्स्ट नालंदा, सेकंड गया, थर्ड राजगिरी और फोर्थ बोध गया। तो राजगिरी है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी आधुनिक राजगिरी बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद ही इस संगीत का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? फर्स्ट पाटलिपुत्र, सेकंड वल्लभी, थर्ड अबू या फोर्थ है पावा। तो पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट सूची में शुद्धोधन के सामने बुद्ध का पिता, सेकंड है महामाया के सामने बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतम के सामने बुद्ध की मौसी व विमाता, और फोर्थ यशोधरा के सामने बुद्ध की पत्नी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? फर्स्ट है बोध गया, सेकंड कुशीनगर, थर्ड लुम्बिनी और फोर्थ है ऋषि पत्तन। तो बोध गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? फर्स्ट है अजातशत्रु, सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है अशोक या फोर्थ बिंदुसार। तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु लगभग 493 ईस्वी पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 30 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो फर्स्ट है मास्की का लघु स्तंभ है, या सेकंड है रुम्मीदेई स्तंभ, थर्ड है क्वीन स्तंभ, या फोर्थ है भाब्रू स्तंभ। तो भाब्रू स्तंभ है। अशोक ने भाब्रू वैराट अभिलेख में स्वयं को देवायनम प्रियदर्शिनो लांजिनो मगधो कहा है, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? फर्स्ट 10%, सेकंड 20%, थर्ड 25% या फोर्थ है 40%। तो 20% है। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न के नियमन पाए जाते हैं? फर्स्ट है भूमध्य सागर में, सेकंड है बेरिंग सागर में, थर्ड है दक्षिणी चीन सागर में और फोर्थ है जापान सागर में। तो इसका आंसर बेरिंग सागर में। संसार के सबसे लंबे जलमग्न केनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। इनके नाम बेरिंग, प्रिबिलाफ तथा जेमचुग केनियन है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध केनियन हडसन केनियन है, जो हडसन नदी के मुहाने से शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक चला गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, समांतर डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? फर्स्ट है वर्गाकार, सेकंड है आयताकार, थर्ड त्रिभुजाकार या फोर्थ है अनिश्चित आकृति। तो इसका आंसर त्रिभुजाकार है। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादी के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? फर्स्ट है समान आर्द्रता क्षेत्र, सेकंड है समान तापमान, थर्ड है समान वर्षा, फोर्थ है समान वायुमंडलीय दबाव। तो समान वायुमंडलीय दबाव है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नवीनतम पर्वतमाला है? फर्स्ट है सतपुड़ा, सेकंड है अपलेशियन, थर्ड रॉकीज या फोर्थ है यूराल। तो यूराल है। यूराल पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर तक विस्तृत है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। इससे कई नदियां निकलती हैं। प्रमुख नदी कामा कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? फर्स्ट है वलित पर्वत, सेकंड ब्लॉक पर्वत, थर्ड है विच्छेदित पर्वत या फोर्थ है ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत है। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से टकराती या सिकुड़ती है, जिससे पृथ्वी की सतह में मोद के कारण उभार आ जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत युवा मोड़दार पर्वत हैं। हिमालय, यूरोपियन आल्प्स, उत्तरी अमेरिकी रॉकी, दक्षिणी अमेरिकी एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नए पर्वत हैं। ये दुनिया के सबसे नए पर्वत तथा सबसे ऊंचे पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? फर्स्ट है 26%, सेकंड है 33%, थर्ड है 41% या फोर्थ है 51%। तो इसका आंसर थर्ड है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान आखिरी गैस कौन सी है? फर्स्ट आर्गन, सेकंड क्रिप्टोन, थर्ड हीलियम या फोर्थ नियॉन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान है? फर्स्ट ऊंचाई के साथ घटता है, सेकंड ऊंचाई के साथ बढ़ता है, थर्ड अपरिवर्तित रहता है, फोर्थ पहले घटता है या पुनः बदलता है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ऊंचाई के साथ इसमें वायु दाब या तापमान में कमी होती है। वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री से तापमान में कमी आती है तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। गर्मियों में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा सर्दियों में घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? फर्स्ट है स्वच्छ मौसम, सेकंड तूफानी मौसम, थर्ड है अत्यधिक शीतल मौसम या फोर्थ है वर्षा का मौसम। तो इसका आंसर सेकंड है। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें एवं अन्य तत्व भी भौतिक पदार्थ हैं, अतः इनमें भार होता है। भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को वायुमंडल दाब कहते हैं। कम दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता है, जबकि अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर अधिक वायुमंडलीय द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, उस स्तर के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता जाता है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी अर्थव्यवस्था क्षेत्र में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? फर्स्ट है रोजगार की शर्तें, सेकंड है आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, थर्ड है उद्यमों का स्वामित्व, फोर्थ है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता? फर्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था, थर्ड मुक्त अर्थव्यवस्था या फोर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर बंद अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिकांश तय प्राकृतिक द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? फर्स्ट है प्राथमिक, सेकंड द्वितीयक क्षेत्र, थर्ड है तृतीयक क्षेत्र, फोर्थ तकनीकी क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक या क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्रकों में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। इसमें क्षेत्र एवं संबद्ध गतिविधियां उत्खनन, पशुपालन इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। फर्स्ट है नियत प्रत्याशी प्रणाली के अंतर्गत, सेकंड है अधिक प्रत्याशी प्रणाली के अंतर्गत, थर्ड है नियत न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत या फोर्थ है अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो इसका आंसर नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रकार में के कार्य हैं। पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और स्वप्न कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत बैंक करेंसी नोट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। फर्स्ट है ग्राम पंचायतों द्वारा, सेकंड है जिला कलेक्टरों द्वारा, थर्ड है राज्य सरकारों द्वारा, थर्ड है केंद्रीय सरकार द्वारा। तो ग्राम पंचायतों द्वारा। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 से प्रभाव में आई थी। इस कार्यक्रम से केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 80 से 20 अनुपात थी। इस योजना और कार्यान्वयन से केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 80 से 20 अनुपात थी। इस योजना और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? फर्स्ट है विकलांगों को आवास, सेकंड है अनाथों को आवास, थर्ड है गरीबी ग्रामीणों को आवास या फोर्थ है गरीब नगरवासियों को आवास। तो गरीब ग्रामीणों को आवास है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि NRF किन प्रयोजन से स्थापित की गई थी? फर्स्ट सामाजिक सुरक्षा, सेकंड है उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण, थर्ड है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देना और फोर्थ है ग्रामीण पुनर्निर्माण। तो सामाजिक सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां डैश डैश बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, सेकंड वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, थर्ड श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, फोर्थ श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका आंसर श्रम की सीमांत उत्पादकता कम है, उत्पादकता शून्य है। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जब श्रमिक बाहर से तो श्रम पर लगे प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? फर्स्ट है सुरक्षित भंडार, सेकंड है न्यूनतम समर्थन मूल्य, थर्ड है उचित मूल्य की दुकानें, फोर्थ है ए और सी दोनों। तो ए और सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किन नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट है अल्प रोजगार, सेकंड संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, थर्ड है मौसमी बेरोजगारी, फोर्थ है चक्रीय बेरोजगारी। तो अल्प रोजगार है। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी की वह स्थिति होती है जिसमें लोग ऊपरी तौर पर रोजगाररत हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार या अल्प रोजगार में है। अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है।
50 क्वेश्चन पूरे हुए। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।